नमस्कार मित्रों, आप सभी का बीपीएससी दर्शन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम नीतीश झा आप सभी को प्रतिदिन 70वीं बीपीएससी जो होने वाली है 30 सितंबर को संभवतः अब वो नवंबर में होने की संभावनाएं हैं। आज से हमारी पूरी टीम आपको 70वीं बीपीएससी जो होने वाली है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको प्रतिदिन सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें आपका स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ हम लोग हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही हैं और पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट आपको करवाएंगी। इसीलिए आप लोग धैर्यपूर्वक हमारा यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहें और नियमित रूप से हमारी कक्षाएं को देखें, वॉच करें और इसको एक अच्छे रूप में एक आप मानें। इससे यदि हमारे क्लास को यदि आप लोग पूरा देख लिए तो हम ये मानते हैं इस बार 70वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स में आपका रिजल्ट होना तय है। आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो अभी पैटर्न जो बदल रही है पिछले 3 सालों से, उस 3 सालों के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोग वही स्टडी करवाएंगे, वही पढ़ाएंगे, वही एमसीक्यू करवाएंगे प्रैक्टिस, जो कि संभावनाएं हो सकती है डायरेक्ट आपके बीपीएससी 70वीं के पेपर में देखने को मिले। सिर्फ बीपीएससी 70वीं के पेपर ही नहीं, आपका जो बीपीएससी ट्री जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। बिहार दरोगा में जो आपका बिहार स्पेशल पूछेगा या जीएस डायरेक्ट आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। इसीलिए बिहार से रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम है, चाहे वो बीपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो आपका बिहार दरोगा हो या फिर आपका बीएसएससी जो सचिवालय का होता है, सभी एग्ज़ाम के लिए ये सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार एक नज़र में। हम लोग देखते हैं आखिर बिहार मतलब क्या। बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ पे बौद्ध मठों को, जहाँ पे बुद्धिज़्म यानी बौद्ध को मानने वाले जहाँ पे रहते थे, उस एरिया को यानी उस निवास को क्या कहा गया? विहार। यानी जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे उस स्थान को विहार कहा गया। संभवतः वो स्थान आज का नालंदा है, जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जो विश्व प्रसिद्ध थी। ठीक है, उसी एरिया को क्या कहा गया? विहार। उसी को कहते कहते, विहार को कहते कहते ये बिहार हो गया। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं, राजनीतिक स्थिति देखते हैं, आर्थिक स्थिति देखते हैं और ऐतिहासिक स्थिति को एक नज़र डालते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार की स्थापना। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। कैसे हुआ था? तो जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 में घोषणा कर दिया गया था बिहार को बंगाल से अलग कर देंगे। आपने देखा भी होगा जो कि या फिर स्टडी भी किया होगा, जो 1905 में बंग भंग आंदोलन होती है उसमें बिहार को अलग करने का चर्चा होती है, लेकिन तात्कालिक उसको रोक दिया जाता है। लेकिन पूर्णतः 1911 ईस्वी में इसे क्या किया जाता है? इसकी घोषणा कर दी जाती है जो बिहार को अलग कर ही दिया जाएगा और फाइनली कर दिया गया। तो कब हुआ ये आधिकारिक रूप से अलग? 1 अप्रैल 1912 को बिहार की स्थापना हुई। ठीक है, कब? तो बंगाल से अलग हो करके। और उस समय बिहार के साथ ओडिशा प्रांत हुआ करती थी जब 1912 में अलग हुई। इसकी स्थापना दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को। ठीक है, जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसका बिहार का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1935 अधिनियम के अनुसार 1936 ईस्वी में इस बिहार को उड़ीसा से एक अलग प्रांत बना दिया गया। कब बनाया गया? यानी प्रथम विभाजन कब हुआ? 1936 में। किस अधिनियम के अनुसार? तो 1935 अधिनियम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ये आपका फैक्ट जो है एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है जो किस अधिनियम के अनुसार बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया, तो वो कौन सा अधिनियम है? 1935 का अधिनियम। ठीक है, चलिए बिहार का द्वितीय विभाजन कब हुआ था? तो बिहार का द्वितीय विभाजन जब बिहार एक सेपरेट स्टेट यानी
आपका सेपरेट राज्य बन गया था, तो इसको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को अलग करके बिहार को अलग कर दिया गया। यानी तब से झारखंड एक अलग राज्य हो गया और एक बिहार अलग राज्य हो गया। यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार का द्वितीय विभाजन हुआ। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं राज्य की राजधानी। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। कहाँ पे है? पटना। इसकी स्थापना कब हुई थी पटना की? तो 1541 ईस्वी में। किनके द्वारा हुई थी? शेरशाह सूरी के, जो सूर्यवंश का संस्थापक थे। ठीक है, इनके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे आपके आधुनिक इतिहास में। ठीक है, जो कि इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा है। इन्हें एक बिहार का रत्न भी इन्हें कहा जाता है। इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये कहाँ के थे? अफगानी थे ये। इनका समयकाल माना जाता है 1540 से 1545 ईस्वी। तो उसी टाइम पीरियड में इन्होंने 1541 में पटना की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। इसका अन्य नाम पुष्पुर भी है। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 461 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 461 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयीन। कौन? उदयीन था, जो कि हर्यक वंश का था। ठीक है, यानी बिंबिसार का पुत्र। उदयीन कौन थे? हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उसके पुत्र थे। उन्होंने 461 ईस्वी में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब बिहार का क्या भौगोलिक स्थिति है? बिहार जो है उत्तरी अक्षांश में 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो वहीं पूर्वी देशांतर इसकी क्या है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड है इसकी। राज्य की आकृति कैसी है? तो राज्य की आकृति लगभग आयताकार है। ये आप ध्यान रखिएगा, आपको बहुत सारे किताबें में आपको मिलेगी आयताकार, नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। कैसी है? लगभग आयताकार, यानी आयताकार नहीं, लगभग। ठीक है, लगभग आयताकार। राज्य का भूभाग कैसा है? तो राज्य का भूभाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। राज्य का संपूर्ण भूभाग क्या है? हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस राज्य की बात हम कर रहे हैं? बिहार राज्य की। चलिए आइए आगे देखते हैं भौगोलिक सीमाएं। यानी बिहार से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है या फिर जो दूसरे अन्य राज्य लग रहे हैं, उनको एक नज़र में हम लोग देखते हैं। तो बिहार से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो सिर्फ एक ही। कौन है वो? नेपाल। किस में लगती है? उत्तर में। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है। वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य टच करती है? तो वह है पश्चिम बंगाल। वहीं हम बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में जो हमारा नवगठित हमारा राज्य है कौन सा? झारखंड। वो हमारे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और चलिए हम देखते हैं बिहार के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो लगभग 345 किलोमीटर। वहीं हम यदि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात करें तो कितनी है? 483 किलोमीटर। यदि हम देखें बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 173 फीट, लगभग 53 मीटर। यदि फीट में पूछे तो क्या बताएंगे? 173 फीट। वहीं यदि मीटर में पूछ दे तो क्या बताएंगे? लगभग 53 मीटर। चलिए अब हम देखते हैं बिहार को कितने प्राकृतिक विभाजन में विभाजित किया गया है। तो 3 प्राकृतिक विभाजन में विभाजित किया गया है। वो 3 कौन सा है? चलिए देखते हैं। तो वो 3 है, पहला है शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र, तो वहीं दूसरा है उत्तरी गंगा का मैदान, तो वहीं तीसरा क्या है?
दक्षिणी गंगा का मैदान। यानी बिहार को 3 प्राकृतिक श्रेणी में विभाजित किया गया है, जिसमें कि पहला कौन सा है, शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र, तो वहीं उत्तरी गंगा का मैदान, और तीसरा दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है। बिहार की जलवायु की बात हम करें तो बिहार की जलवायु कैसी है, लगभग मानसूनी। कैसी है, मानसूनी है बिहार की। यदि बिहार में सर्वाधिक तापमान की बात करें, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक तापमान देखने को मिलती है, तो कौन सा जिला है, गया। कौन सा जिला है, गया। लगभग कितना देखने को मिलता है, 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। ये प्रतिवर्ष चेंज होती रहती है। किसी वर्ष आपको 49 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा, तो किसी वर्ष आपको 42 डिग्री सेल्सियस भी। इसलिए लगभग लिख दिए हैं 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये सिर्फ ये सर्वाधिक तापमान भी नहीं, यदि सर्वाधिक ठंडा भी बोला जाए ना, तो ये गया ही है। यानी सबसे ज़्यादा गर्म भी होता है गया, और सबसे ज़्यादा ठंडा में ठंडा भी जिला गया ही है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कौन सा जिला है, तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला जो है किशनगंज, वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। लगभग कितनी होती है, तो लगभग आपका 1000 से 1200 मिलीमीटर, या फिर सेंटीमीटर में पूछे तो लगभग 1200 सेंटीमीटर के लगभग में यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा होती है। कहाँ पे, तो किशनगंज। किशनगंज कहाँ का है, तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल को टच करती है। ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। हम बिहार की बात कर रहे हैं, भारत की नहीं। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, किसमें है, किलोमीटर स्क्वायर में। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। वहीं यदि हम बात करें, यह जो भारत का क्षेत्रफल जो है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कितना है, 2.86%। कितना है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, बिहार का क्षेत्रफल 2.86%। वहीं यदि हम बात करें भारत में बिहार का जो है सो क्षेत्रफल के अनुसार क्यावां स्थान है, तो कौन सा स्थान है, ये 12वां स्थान। यानी बोला जाए जो कि बिहार का भारत में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा नंबर का स्थान है, तो ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। चलिए वही हम बात करते हैं जनसंख्या की। तो बिहार की जनसंख्या कितनी है, 10,99,452। कितना है, 10,40,99,452 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। कितना है, फिर से वापस 10,40,99,452 किसके अनुसार, तो आपका 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है। अब ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब हम यदि बात करें जो भारत के कुल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या प्रतिशत क्या है, कितना है, लगभग 8.60%। यानी भारत में जो बिहार राज्य है उसका, सिर्फ बिहार राज्य का भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कितना जनसंख्या का प्रतिशत है, लगभग 8.60%। चलिए वही हम देखते हैं, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, किसके अनुसार, तो जनसंख्या के अनुसार। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा है, तो आपका है महाराष्ट्र। उसके बाद अपना बिहार आ जाता है। ठीक है। यानी जनसंख्या के अनुसार ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये भी किस सेंसस के अनुसार, तो ये भी 2011
कि आपके सेंसस के अनुसार है। चलिए मित्रों, अब हम इससे आगे की जो है बिहार एक नज़र में, उसमें हम देखेंगे और जो इसमें नदियां बिहार की, जलप्रपात, ठीक है, उसके साथ ही साथ बिहार की जो आपकी है राजनीति, बिहार की अर्थव्यवस्था, हम वो सब सारे ही चीज़ देखेंगे अब अगली क्लास में। आज के क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। सत श्री अकाल।